प्रिय छात्रों, हिंदी के इस शिक्षण सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम काव्य खंड के अंतर्गत हल्दी घाटी शीर्षक कविता के चौथे भाग का अध्ययन करेंगे। प्रस्तुत अंश में कवि श्याम नारायण पांडे जी ने महाराणा प्रताप के शौर्य एवं विरोधी सेना के पराजित मनोवृत्ति का सुंदर चित्रण किया है। छंद देखें। वह हाथी दल पर टूट पड़ा, मानो उस पर पग छूट पड़ा। कट गई वेग से भू ऐसा, सोमृत का नाला फूट पड़ा। जो साहस कर बढ़ता उसको, केवल कटाक्ष से टोक दिया। जो वीर बना नभ बीच फेंक, बरछे पर उसको रोक दिया। यहाँ पर संकेत होगा वह हाथी दल डॉट डॉट रोक दिया। संदर्भ प्रथम भाग की भांति लिखें। प्रसंग प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में कवि ने महाराणा प्रताप के असीम शौर्य एवं पराक्रम का भावपूर्ण चित्रण किया है। कठिन शब्दों का अर्थ देखें। दल, दल माने समूह, पवि वज्र, शोणित रक्त, कटाक्ष, कटाक्ष माने वक्र दृष्टि, बरछे भाला। व्याख्या देखें। वह हाथी दल पर टूट पड़ा, मानो उस पर पग छूट पड़ा। हल्दी घाटी के युद्ध का चित्रण करते हुए वीर रस के सुविख्यात कवि श्याम नारायण पांडे जी कहते हैं कि महाराणा प्रताप के प्रहार से शत्रु सेना का संपूर्ण हाथी दल ध्वस्त हो गया, छिन्न भिन्न हो गया। उस समय ऐसा लगा मानो शत्रु सेना पर वज्र गिर पड़ा हो। कट गई वेग से भू ऐसा, सोणित का नाला फूट पड़ा। महाराणा प्रताप के प्रहार में इतनी शक्ति थी कि उसके वेग से हाथी दल से इस भांति रक्त की धारा फूट पड़ी, जैसे धरती फट गई हो और उसमें से जल की धारा नदी नाले की तरह बह निकली हो। जो साहस कर बढ़ता उसको, केवल कटाक्ष से टोक दिया। कवि आगे कहता है कि शत्रु सेना का कोई सैनिक यदि साहस कर प्रहार करने के लिए आगे बढ़ता तो वह महाराणा प्रताप की मात्र वक्र दृष्टि को देखकर अपने ही स्थान पर ठहर जाता, रुक जाता। जो वीर बना नभ बीच फेंक, बरछे पर उसको रोक दिया। कवि आगे कहता है कि यदि कोई शत्रु सैनिक प्रहार कर भी देता तो महाराणा प्रताप उसके प्रहार को आकाश के बीचों बीच ही अर्थात हवा में ही अपने भाले से रोक देते थे। तात्पर्य यह कि संपूर्ण शत्रु सेना महाराणा प्रताप के शौर्य के समक्ष नतमस्तक हो रही थी। इस पर आधारित काव्य सौंदर्य देखें। पहला, प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में कवि ने महाराणा प्रताप के शौर्य का मनोहर चित्रण किया है। दूसरा रस, इसमें बेरस है। तीसरा छंद यहाँ मुक्तक छंद है और अंतिम में तुक मिल रहा है, इसलिए तुकांत मुक्तक, यानी मुक्तक छंद है और तुकांत है। अलंकार अनुप्रास उत्तरक्षादि, भाषा खड़ी बोली, शैली प्रबंध, गुण ओज, शब्द शक्ति, अभिधा, भाव साम्य। महाकवि भूषण ने भी महाराज छत्रसाल के बरछी का चित्रण करते हुए कहा है, भुज भुजगेश की संगनी भुजंगनी सी, खेद खेद खाती दी है दारुण दलन के। इनमें से कम 5 आपको परीक्षा में जरूर लिखने चाहिए। इस भाग में इतना ही। 5वें भाग में फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।